Silence now. All of you have the notes. Notes लिया सबने? See. Tell me your name. अक्षत मेहता, भूमि काला, चैत्य शाह, देवांश पारिक, दारमी, हेत कोठारी छोड़ दिया। पृथ्वी गोंडलिया, पृथ्वी वाघेला, हिया पारेख, जैनम शाह, चिया पटेल, काव्य भानुशाली, खुशी मेहता, खुशी लिंबाचिया, कुशील ठक्कर कृति मेहता, कुशल पटेल, संभालना भूमि कुशल पटेल या वो भी नहीं है। मैक्स नहीं है। मैक्स नीत दावड़ा को नव्या शाह, निशांत शाह, पलक वोरा, पार्थ देशी को पर्वगड़ा, पर्व वोरा, राज शाह, राज संगानी, राजवीर छेड़ा, रिया वोरा, सांची जैन, भानुशाली, सिद्ध वोरा, ईशा कुंवर नहीं आएगी। पंचा वेदांत बोल, यशी, भूवि दोषी, प्राची एंड श्रेय। कौन है जो दूसरा बैच से आया? नहीं, तू तो इधर ही अभी तुम्हें वैकेशन पे। और कोई आया दूसरा बैच से? ईशा। नोट्स ले लो। See now, all of you have the notes, right? Regarding your 12th standard, Sidhvora आया है ना? Sidhvora. See about your 12th standard, 11th अभी कर लिया आपने, कच्चा कुच्चा किया है, तो बैंड बजेगा 12th में, क्योंकि few topics you need to do very well. वो कंसेप्ट घड़ी घड़ी आएगा आपका, जैसे कि जर्नल था, लेजर था, ओके, एंड फाइनल अकाउंट्स। जर्नल, लेजर एंड फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स तो बहुत ही कोर टॉपिक था आपका, बहुत अच्छे से करना चाहिए था 11th में। किया है तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं किया है, इश्यूज है कुछ फाइनल अकाउंट्स में, तो माय सेकंड टॉपिक इज गोइंग टू बी फाइनल अकाउंट्स आफ्टर दिस। First I'll be starting with bills of exchange, then final account. Final account एकदम मजबूत तरीके से करना, because 50 to 60 मार्क्स का पोर्शन आपका फाइनल अकाउंट्स पे बेस्ड होने वाला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट इन 12th स्टैंडर्ड। और मैं बोलता भी था आपको यार, जब मैं फाइनल अकाउंट्स करवा रहा था, I used to say that again and again, if you do final accounts properly, you will bless yourself in 12th standard. तो खुद को पता चलेगा how much easy things will become if you know final accounts properly. ये साल भी है वापस, एंड अबाउट योर 12th, सी पेपर इज गोइंग टू बी अगेन 80 मार्क्स। कोर्ट पेपर जो है आपका, दैट इज 80 मार्क्स, एंड 20 मार्क्स जस्ट लाइक 11th स्टैंडर्ड, 20 मार्क्स आर इन द हैंड्स ऑफ कॉलेज। These 20 marks are based on mainly your attendance, projects, assignment या EBT जैसे आप लेता है कॉलेज, उसके हिसाब से। अटेंडेंस में सिर्फ NMBT बाई NM में ही उसमें 75% रखना पड़ेगा आपको। बाकी कोई भी कॉलेजेस 50, 40, 30 जाके आओ, मुंह दिखाओ, खत्म हो। मिनिमम एक अटेंडेंस रखना, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेन लेने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन योर स्टडी, स्टडी एट होम, ओके।
कॉलेज का अननेसेसरली टाइम वेस्ट करने का खास जरूरत नहीं है, अपार्ट फ्रॉम एनएम में स्ट्रिक्ट है 75, वो बात अलग। बाकी 80 मार्क्स का जो पैटर्न है आपका बोर्ड का, टोटली 10 चैप्टर्स यू हैव दिस ईयर, ठीक है, टोटल 10 चैप्टर्स हैं आपके। उसमें आपका कुछ पैटर्न इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन जो आपका सोमैया का पैटर्न था वो नहीं है, एनएमबीटी बाय पोदार और एचआर का जो पैटर्न था पेपर का, अगर आपने देखा होगा मैंने ग्रुप में भी डाला था वो पैटर्न, हाँ मल्टीपल चॉइस वाला आपको बात है बोर्ड्स पे। क्वेश्चन 1 इज ऑब्जेक्टिव्स, these objectives are of 20 marks. Again, I've seen students losing marks in objectives only because पढ़ते ही नहीं है स्टैंडर्ड टेक्स्ट। 11 में भी मैं बोल के थक गया, हर एक ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ रहा था 11 में आपका, बस वही है, 12th में भी वही है। All objectives you will get from standard text, all, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स वहीं से आते हैं, बोर्ड का बाहर से पूछने का चांस ही नहीं है कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। सो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक 1 you'll have to buy, जैसे 11 में आपने बाय किया था, याद है, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, अकाउंट्स का गवर्नमेंट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक खरीद के रख लेना, होमवर्क वगैरह वहीं से मिलने वाला है आपको। सो 2-3 दिन बाद होमवर्क स्टार्ट हो जाएंगे, तो स्टार्ट बाय एंड कीप। ऑल ऑब्जेक्टिव्स विल कम फ्रॉम हियर, ऑल ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ के रखना, 20 मार्क्स गारंटीड है आपके। 20 मार्क यहाँ पे सिक्योर होगा, 20 मार्क यहाँ पे सिक्योर होगा कॉलेज पे, पास तो आप यहीं पे हो शुरू होने से पहले। सो इट्स लाइक दैट, बट अकाउंट में पास नहीं होना, अकाउंट में स्कोर करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ये 5-5 मार्क के कोई भी 4 वेरिएशन आ सकते हैं, इट मे बी फिलअप्स, इट मे बी कमर्शियल टर्म्स, तो आपको 11 में था ना, कैलकुलेट द फॉलोइंग, अग्री डिसएग्री, ऑड मैन आउट, फिर आपका ट्रू और फॉल्स, वन सेंटेंस, ओके, ऑल दीज combination of any 4 combinations you can get in objectives. इसमें एक ड्राइंग भी आ सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफोर्मा, जैसे आपने प्रोफोर्मा सीखा था 11th स्टैंडर्ड में, याद है, हमने इनवॉइस किया था, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक्स, कैश मेमो सब बनाया था। तो यहाँ पे वो सब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अभी जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसका एक ड्राइंग करने के लिए पूरे 12th स्टैंडर्ड में एक ही ड्राइंग आता है, प्रोफोर्मा ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, वो भी इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट वन ड्राइंग एंड रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑल फ्रॉम स्टैंडर्ड, नथिंग फ्रॉम आउटसाइड। क्वेश्चन 2 जो होता है उसमें जैसे याद है आपको 11th के पैटर्न में एनएमपीटीवाई या एचआर का पैटर्न जो था, दैट वाज जर्नल, लेजर, सब्सिडरी, कैश बुक, 4 में से कोई भी 2। वैसे यहां पर 4 में से कोई भी 2 में आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर डिसॉल्यूशन। ये 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस यू मे गेट फॉर 10 मार्क्स। सो इट मे बी एडमिशन, रिटायरमेंट में से कोई भी एक करो, इट मे बी बीओई डिसॉल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसॉल्यूशन में से कोई भी एक करो, या इट मे बी एडमिशन डिसॉल्यूशन में से कोई भी एक, एंड बीओई रिटायरमेंट में से कोई भी एक। एनी क्रॉस कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, यू अंडरस्टैंड। इट मे बी एडमिशन बीओई में से कोई भी एक एंड रिटायरमेंट डिसॉल्यूशन में से कोई भी एक। 4 में से कोई भी 2 टॉपिक्स आपको अटेम्प्ट करने पड़ने, और कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ये 4 में से सेट कॉम्बिनेशन आना जरूरी नहीं, कुछ भी क्रॉस कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो फॉर श्योरिटी से 4 में से 3 एकदम परफेक्ट आना चाहिए, तो आप बच गए। एक टॉपिक कोई भी आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, बट 4 में से एडमिशन, रिटायरमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड डिसॉल्यूशन, 4 में से 3 टॉपिक्स आपको एकदम परफेक्टली आना चाहिए, समझ रहा है। बट हम तो 4 का 4 ही करेंगे, वी विल बी डूइंग ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल्स, तो यू शुड हैव अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आगे जाके ये भी आता है, ये भी आता है, फिर आप देखो जो इजी लग रहा है वो अटेम्प्ट। बट ऐसे नहीं कर सकते कि 4 में से 2 करके चले गए तो लटक जाओ, 3 तो मिनिमम आना ही चाहिए, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 में जैसे पता है यहाँ पे BRS, रेक्टिफिकेशन, पेटी कैश बुक एंड आपका ये था सिंगल एंट्री।
BRS रेक्टिफिकेशन, पेटी कैश बुक, सिंगल एंट्री में से कोई भी 2 आते थे 11th। तो यहां पर यू विल हैव डेथ ऑफ अ पार्टनर, वर्टिकल स्टेटमेंट एनालिसिस, शेयर्स एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग थ्योरी। ये थ्योरी, इन 4 में से कोई भी 2 टॉपिक्स, 8 ये 4 का एक ग्रुप है, ये 4 का एक ग्रुप। इस 4 में से कोई भी 2, इस 4 में से कोई भी 2। अगेन एनी क्रॉस कॉम्बिनेशन कैन कम। इट में बी डेथ वर्टिकल में से कोई भी एक, शेयर्स कंप्यूटर में से कोई भी एक, इट में बी डेथ शेयर्स में से कोई भी एक, वर्टिकल कंप्यूटर में से कोई भी, एनी क्रॉस कॉम्बिनेशन कैन कम। अगेन आउट ऑफ दीज 4 का ग्रुप्स यू शुड नो 3 टॉपिक्स 100% आना चाहिए। एडवाइजेबल है कि उसमें आप डेथ, वर्टिकल और शेयर्स अच्छे से कर लो, क्योंकि ये थ्योरी है बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक। 5 ब्रीफ आंसर का टॉपिक है, सबसे लास्ट टॉपिक। 5 ब्रीफ आंसर्स, ओसी के जैसा, रट्टा मारना है, खत्म हो गया। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सो प्योर रट्टो बाय थियरी है, एकदम परफेक्टली अगर आप लिखोगे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के जैसे पढ़ के एकदम वर्ड टू वर्ड सॉर्ट ऑफ, तो आपको 8 में से 8 मिल जाएंगे। 19-20 लिखोगे 7, 6, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देयर आर गुड चांसेस दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। ओके, तो करना अगेन 4 है, 4 में से कोई भी 3 तो परफेक्टली आना, 4 में से 2 का रिस्क आप नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। 4 में से 3 आना जरूरी है यहाँ पर। ओके, तो ये 4 का हो गया, ये 4 का हो गया, कितने हुए 20, 30, 40, 48, 56। उसके बाद आते हैं 2 महारथी लास्ट में, जैसे आपका डिप्रिसिएशन आता था 12 मार्क्स का कंपलसरी, एंड फाइनल अकाउंट्स आता था 12 मार्क्स का कंपलसरी, रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड। यहां पर यू विल हैव 6 क्वेश्चन ऑफ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स एंड प्रॉपर पार्टनरशिप का फाइनल। तो लास्ट दोनों महारथी आपको दिखाई दे रहे हैं, 12-12 मार्क के कंपलसरी क्वेश्चन है। बोथ आर व्हाट, ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, मतलब जो नॉर्मल फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का फाइनल अकाउंट, और ये नॉन प्रॉफिट एनजीओ के फाइनल अकाउंट। सो दोनों क्वेश्चंस 12-12 मार्क के क्या है, फाइनल अकाउंट, दोनों कंपलसरी। तो फाइनल अकाउंट में तो आप रिस्क ले सकते हो कि नहीं, ले ही नहीं सकते। 24 मार्क तो कंपलसरी हो गया, प्लस ये सारे टॉपिक्स फाइनल अकाउंट्स पे बेस्ड, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ये वर्टिकल, ये भी डेथ भी सॉर्ट ऑफ आधा फाइनल अकाउंट्स, ये सारे टॉपिक्स आपके फाइनल अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड। तो फाइनल अकाउंट्स मजबूत, परफेक्ट, तो आपके 5-6 टॉपिक्स का काम मैनेज। दिस इज योर समरी ऑफ बोर्ड पेपर, 80 मार्क्स पेपर। 10 टॉपिक्स है, 1 by 1 विल बी स्टार्टिंग। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक। ओके, 10 मार्क्स का है, मतलब इसमें से 30-40 मार्क्स फाइनल अकाउंट, मोर देन 50-60 मार्क्स डायरेक्ट 24 है, दीज आर प्योर फाइनल अकाउंट्स। इसी का कंसेप्ट इन सब में यूज हो, तो 50-60 तक फाइनल अकाउंट्स बेस्ड टॉपिक्स। और कैसा है, 12th में मैंने देखा हुआ है आउट ऑफ एक्सपीरियंस पास सो मेनी इयर्स, आप मार्क्स कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं, तो यू लूज मार्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली ड्यू टू एब्सेंटिज्म। एब्सेंट रहोगे पक्का मार्क्स जाने का। अब उसके लिए मैंने 11th में भी आपको बहुत सुनाया था, बहुत बोला था एब्सेंट मत रहो मत रहो मत रहो। आप खुद को अभी रियलाइज हो रहा है, देखो अभी आप याद करो 11th में फर्स्ट 2 टॉपिक से जर्नल, लेजर, अटेंडेंस वाज गुड, मार्क्स भी अच्छे आते थे आपको टेस्ट में। फिर स्लोली कॉलेज फेस्ट, फ्रेंड्स, whatever started remaining absent and the level started gradually going down। दिखाई दे रहा है आपको 11th में जो आपके साथ हुआ है, सेम थिंग विल हैपन इन 12th स्टैंडर्ड। ये ना हो इसके लिए याद रखो, मेन आपका कोर रीजन ऑफ लूजिंग मार्क्स इज एब्सेंटिज्म। क्योंकि होता क्या है, इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग रखता हूं, बट वो रिकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा घर पे सिंसियरली। वो भी कितने लोग देखते हैं राजस्थान में बैठ के, या फिर
सर उसमें हम लोग पार्टी घर पे बैठ के भगवान का इफ यू आई विल टेल यू वन फैक्ट, सिंपल चीज, अगर आप पूरा का पूरा लेक्चर अटेंड करते हो, जो होमवर्क दिया है स्टैंडर्ड हुआ वो करते हो इज्जत से, तो गारंटी यू कैन स्कोर 95 प्लस इन अकाउंट, इतना ही कर और कुछ एक्स्ट्रा क्लास नहीं डालते। ये तो मैं हर लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में so but there are hardly 20-30% students who are able to maintain that attendance का streak. Okay, बोलने का मतलब जेन्युइन रीजन है एब्सेंटिज्म का, फैमिली फंक्शन हो गया, कुछ क्लोज रिलेटिव्स का, बीमार पड़ गए, अलग बात है। फालतू के रीजन तुम एब्सेंट रहोगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और अगर एब्सेंट रहते भी हो तो ये वीडियो पूरा इज्जत से देखना पड़े, भले 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, लेकिन पूरा कंप्लीट करके देखो, क्योंकि आई टेल यू सिंपल थिंग, यू रिमेन एब्सेंट, यू क्रिएट अ ब्लॉग, वो आपने मिस किया, वीडियो से किया है सिंसियरली अलग बात है, ठीक है, नहीं किया है, आपको वो पार्ट समझा नहीं, आपको क्या हुआ गया, आपको लगेगा नेक्स्ट लेक्चर में हाँ ये तो सिमिलर था, समझ में आया, बट एक कुछ लिंक मिस हुई। अब सीन क्या है, 12th में ये सारे टॉपिक्स लिंक्ड है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फाइनल अकाउंट्स पहले तो, उसके बाद अगर एडमिशन आता है तो रिटायरमेंट आएगा, रिटायरमेंट आता है तो डेथ आएगा पार्टनर, तो ये पूरा क्यूमुलेटिव चैप्टर बेस्ड लिंक्ड है, और वही ऑर्डर में हम लोग चैप्टर्स करने वाले। तो अगर आपका स्टार्टिंग में कुछ खोखला रह गया है, आपको लगेगा कि हाँ ये तो आ रहा है, ये तो समझ भी कर पा रहे हो, लेकिन जो 100% क्लैरिटी है ना, वो फिर दिमाग में बैठने वाली, उसके लिए लेक्चर्स अगर बाय चांस एब्सेंट रहे तो पूरा ध्यान से कवर अप करना पड़े। अब बोलो सर 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में समझा दो, यू थिंक 1 hour 45 मिनट्स का लेक्चर 10-15 मिनट्स में हो सकता है? मैं बोल के निकल जाऊंगा, आप कितना ग्रास्प कर पाओ? कुछ नहीं कर पाओ। सो वो सिंसियरिटी आपको रखना ही पड़ेगा 12th स्टैंडर्ड, वो एब्सेंटिज्म अवॉइड करना ही पड़ेगा। 11 जो हुआ जैनब अभी 12th में रेगुलरली अटेंड करोगे ना, गारंटी 95 प्लस, और 95 प्लस लाना बड़ा बात नहीं है, प्रोवाइडेड सारा लेक्चर्स बैठो होमवर्क करो। तो एब्सेंटिज्म फिर तुम बोलोगे 70s में आया 80s में आया, वो क्यों आता है? मेन रीजन यही है, तुम लेक्चर में बैठोगे ना, वो समझ में नहीं आया ना, ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाएगा सेकंड में फर्स्ट में कान सुन रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, हो जाए, करोगे ही नहीं, बैंड बजने वाली। इसके लिए 4 फाइन्स है ये सर, फोन वगैरह बजा, अच्छा फोन में वो मोबाइल अलार्म घड़ी का, सीरी ने भी कुछ बकवास किया तो भी 200 रुपया फाइन है, तो सब सेट वेट करके आने का, क्लास में कुछ बजना नहीं चाहिए, फोन शुड बी ऑन साइलेंट मोड, उसका 200 रुपया फाइन है, होमवर्क नहीं किया 200 रुपया फाइन है, लेट आया 200 रुपया फाइन है, एंड लास्ट फाइन एब्सेंट, अगर फालतू गिरी से एब्सेंट रहा तो भी 200 रुपया फाइन। आई हैव दिस शीट एवरी डे, आई विल बी क्रॉस चेकिंग ऑल योर एब्सेंटिज्म विथ योर पेरेंट्स। मेरे को तुम्हारा एब्सेंटिज्म का पेरेंट्स से एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए। अगर पेरेंट ने बोला ये लेट उठा था, ये आलस में बैठ गया था, मेरे को 200 रुपया फाइन चाहिए, नहीं तो बैठने मिलने वाला नहीं है लेक्चर। फेयर रीजन से एब्सेंट रहा, वीडियोस हैं, कंप्लीट करो, डाउट्स है, आई हेल्प यू आउट। दोज हु आर न्यू स्टूडेंट्स, यू नो, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स, यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप, यू कैन कॉल अप एनी टाइम, बट इज्जत से पढ़ो, डाउट्स ऑल्सो कोई टेंशन वाला बात नहीं, कंप्लीट करना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज इट क्लियर? डाउट्स मैं संभाल लेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी मैं संभाल, डोंट वरी अबाउट। बट फालतू रीजन से वापस बोल रहा हूं, एब्सेंट रहना मत, देखो 200 का गड्डी साथ में रखना। और सी द रीजन इज, वो पैसा लेके पार्टी करना, दैट इज नॉट द रीजन। आपको मैंने अभी बोला, सिंस सो मेनी इयर्स आई हैव सीन दैट, अभी तुमने खुद ने देखा 11th में, जितना एब्सेंट रहेगा उतना वाट लग रहा है, कोरिलेशन है सिंपल।
एब्सेंट मत रहो, रोज रेगुलर रहो, गारंटीड मार्क्स आने। कोई चीज रोकने वाली नहीं है मार्क्स लाने से, समझ में आया? तो ये थी क्लैरिटी फर्स्ट डे की। अभी फर्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। टेस्ट आपका मोस्टली होगा संडेज को, तो पहले 2 संडेज को छोड़ दें तो उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट संडे माइन एंड राजीव सर टेस्ट विल कीप ऑन गोइंग। तो संडेज आपके मॉर्निंग 12 तक, आफ्टरनून तक पैक ही रखना, 11 तक, तब तक टेस्ट होने वाले हैं। ओके, एक संडे मेरा होगा, एक संडे राजीव सर का होगा, वाइस ऐसे चलता रहेगा। रोहन सर का बीच में रहेगा टीटीएस। अभी टारगेट इज टू कंप्लीट ऑल माय अकाउंट्स पोर्शन टिल अक्टूबर। इस बार दिवाली थोड़ी लेट है, नवंबर में, तो अपना अक्टूबर तक मोस्टली सारा पोर्शन हो जाएगा। टारगेट इज टू कंप्लीट एवरीथिंग बाय बिफोर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, एंड आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग 2 months ऑफ एग्जॉस्टिव रिविजन। राजीव सर का स्टडी कैंप होता है, वो जैन में होता है, वो उनका रिविजन है। माई रिविजन विल बी 2 months का, फ्रॉम नवंबर एंड December. 2 months of revision would be taken. All the chapters, all the topics would be revised again. क्रिसमस का आपको हॉलीडेज मिलेगा, दिवाली का 1 week हॉलीडे मिलेगा। जनवरी में एंड फरवरी में यू विल बी हैविंग प्रीलिम्स ऑफ अकाउंट्स। तभी राजीव सर का स्टडी कैंप होता है, मेरा प्रीलिम्स होता है, तो वो क्लैश नहीं होगा, इसलिए हमने रिविजन भी अलग अलग रखा है, प्रीलिम्स भी वैसे सेट किया है, सो नथिंग वुड बी क्लैशिंग। 5 प्रीलिम्स आई विल बी टेकिंग फॉर अकाउंट्स। एक प्रीलिम आपका दिसंबर एंड तक हो जाएगा बिफोर क्रिसमस, बाकी 4 प्रीलिम्स आपके वीकली होंगे इन द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी। बोर्ड एग्जाम आपका होता है 21 या 22 ऑफ फरवरी 2024। 3rd वीक ऑफ फरवरी में आपके बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च 10 तक आपके बोर्ड्स, मार्च 10 या मार्च 12 तक खत्म। सो दैट इज द स्टडी प्लान, एंड ये होता है, हर साल होता है। और ऐसा कोई टेंशन मत लो कि इतना सारा करना है, ये सब प्रेशर हो गया। 250-230 दिन है आपके पास, ये सब है, आराम से होएगा। खाली आपको क्या करना है, रेगुलर है, यू हैव टू अटेंड रेगुलरली, होमवर्क करो जो भी है रेगुलरली, खत्म। स्कोरिंग इज ऑन माई साइड, स्कोरिंग होएगा ही आपका गारंटी। और 600 मार्क्स में ना 3 सब्जेक्ट की स्कोरिंग है, अकाउंट्स हुआ, मैथ्स हुआ एंड फ्रेंच हुआ। सेकेंड लैंग्वेज अगर आपने फ्रेंच लिया हुआ है या कोई फॉरेन लैंग्वेज लिया हुआ है तो वो स्कोरिंग, हिंदी मराठी जान निकल जाएगी स्कोरिंग करते हुए 90 लाने, ऐसा है। संस्कृत स्कोरिंग, बट हिंदी मराठी गुजराती ओके, इसमें बहुत टफ है स्कोर करना 90। बाकी आपने फ्रेंच लिया हुआ है, आईटी लिया हुआ है, OMMS आपका वोकेशनल है, तो यू कैन इजीली स्कोर 95+ ओवर, ऐसा ठीक है। और बाकी 3 में 85 to 90 आपका आ गया, तो योर परसेंटेज आर ऑटोमेटिकली 90 to 90।